नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में आप लोगों ने दो चर राशियों में रैखिक समीकरण वाला चैप्टर पढ़ा हुआ था। वो चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब नया चैप्टर शुरू होगा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है? जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घातें दो हों। ये एक चर राशि में द्विघात समीकरण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो है ax² + bx + c, जहाँ पर a b c तीनों वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 नहीं होगा, क्योंकि a के 0 होने पर ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। इसलिए a को 0 नहीं होना है। द्विघात समीकरण होने के लिए इस x² के a का मतलब x² का गुणांक x² के गुणांक को 0 नहीं होना है। तो सबसे पहले आपको जिस टाइप के प्रश्न आपको आएंगे वो ये होंगे, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जैसे कि ये प्रश्न लिखा हुआ है, तो इसको करने की प्रक्रिया क्या है। इस प्रश्न को आप हल करेंगे। जैसे कि ये दिया है तो इसको हमने दोनों पक्षों में दोनों को गुणा किया। गुणा करने के बाद हमने इसको हल किया और हल करने पर आपको बाद में फाइनली जो समीकरण मिलता है वो ये है x² - 11x + 8 = 0। चूँकि ये द्विघात 2x की 2 घात है, यहाँ पर चर राशि में 2 घात आपको प्राप्त हो रही है, तो इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। और आपको जो पहली प्रश्नावली है उसमें आपको प्रश्नों को कंडीशंस कुछ दी गई हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको द्विघात समीकरण का निरूपण करना है। एक प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको तो इस प्रश्न में द्विघात समीकरण किस तरीके से बनाना है ये सीखना है। तो हम क्या मानेंगे, रेलगाड़ी की चाल हमको ज्ञात करनी है, उसी को हम मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। किस फार्मूले से निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल से। तो समय दूरी है 480 किलोमीटर और रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो ये समय प्राप्त होगा ये हमको घंटे में प्राप्त होगा, 480 बटे x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी कंडीशन क्या दी गई थी प्रश्न में कि यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। आपने रेलगाड़ी की चाल मानी हुई है x किलोमीटर प्रति घंटा, अब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसकी चाल कितनी होती, x - 8, यानी दूसरी कंडीशन में रेलगाड़ी की चाल होगी x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके साथ शर्त दी गई है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह समय 3 घंटे अधिक लेती, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती। तो अब समय कितना लगेगा, दूरी वही है 480 किलोमीटर, रेलगाड़ी की जो चाल है वो कम हो गई x - 8। तो ये जो मान है ये दोबारा रेलगाड़ी कम चाल से चलेगी तब उसके द्वारा तय किया गया समय है प्रश्न, और ये ज़्यादा होगा जब उसकी चाल कम है तो उसके द्वारा जो समय लिया जाएगा वो ज़्यादा होगा। प्रश्नानुसार क्या दिया गया, ये अंतर कितने घंटे का है, 3 घंटे का है। तो प्रश्न के अनुसार 480 बटे x + 3 = 480 बटे x - 8। इसको आप हल करेंगे। हल करने में आप इससे आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। और ये जो समीकरण मिला ये आपको अभीष्ट समीकरण, अभीष्ट द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हो गया। तो यानी किसी भी वार्तिक प्रश्न का जो आपको समीकरण बनाना होगा वो इसी तरीके से बनाना होगा। उसमें अलग शर्तें दी गई होंगी, अलग कंडीशंस होंगी, उनको फॉलो करते हुए इसी तरीके से आपको समीकरण बनाना होगा। अब अगली प्रक्रिया आती है कि द्विघात समीकरण का हल करना। द्विघात समीकरण को कितने तरीके से हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले आता है गुणनखंड विधि द्वारा, यानी गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। तो जैसे इसमें भी सबसे पहली विधि आती है मध्य पद को विभक्त करने वाली, यानी जैसे आपको दिया गया है ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण आपको दिया गया है। तो आप इस तरीके के प्रश्न में आप सबसे पहले क्या करेंगे, यानी जो x² का गुणांक है वो और जो अचर पद है इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। जो संख्या प्राप्त होगी उसके हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका कि योग या अंतर x के गुणांक
के बराबर आ जाए। यानी इन संख्याओं का गुणा करने से जो संख्या प्राप्त हो उसके हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका कि योग या अंतर, ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका कि योग या अंतर इस मध्य पद के बराबर आ जाए। उदाहरण से समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी ऊपर वाले प्रश्न का ही उदाहरण हम ले लेते हैं। आपको समीकरण प्राप्त हुआ था x² - 8x - 1208 = 0। यहाँ हम इसके क्या हमने बताया, a और c का गुणन करेंगे। x² का गुणांक है 1 और c है 1280, तो इसी का हमने गुणा किया तो 1280 ही आएगा। अब हमें 1280 के ही ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका कि योग या अंतर हमें 8 प्राप्त हो। 1280 के दो ऐसे गुणनखंड 40 और 32 हुए, जिनको कि अगर हम 40 में से 32 को घटा देंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसी प्रश्न में इसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, x² माइनस का साइन पहले था, माइनस को पहले ही लगा देंगे वैसे ही, और 8 को हम लिख देंगे 40 - 32। बाकी जो कुछ जैसे लिखा है उसको कुछ भी नहीं करना है, वैसा ही लिखा रहना है। इसके बाद इस x का अंदर गुणा करेंगे। अगले स्टेप में आप देखेंगे कि इन दोनों में x कॉमन है, x को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ आप देख रहे हैं कि 32 कॉमन है, दोनों में 32 को कॉमन लेंगे। इसके बाद एक कॉमन फैक्टर दोनों में मिल जाएगा। तो फाइनली आपके इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड आपको ये दो प्राप्त हुए। अब यदि इसमें से इन दोनों को x - 40 × x + 32 = 0 है, तो इन दोनों पदों को इनका गुणनफल 0 है, तो इन दोनों पदों में से कोई एक पद आवश्यक रूप से 0 होगा। तो यदि हम x - 40 को 0 लेते हैं तो x का मान 40 प्राप्त होगा। यदि ये नहीं है, अगर इसको हम 0 नहीं लेते तो दूसरा पद 0 होगा। तो अब हम x + 32 को 0 लेते हैं तो इससे x = -32 प्राप्त होता है। सामान्य प्रश्न के लिए ये दोनों मान सही हैं, लेकिन चूंकि अगर हम पिछले प्रश्न की परिप्रेक्ष्य में जाएं, जो प्रश्न हमारा था रेलगाड़ी वाला, तो उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम जाएं तो x = -32 मान नहीं लिया जा सकता, क्योंकि रेलगाड़ी स्पीड से चल रही है और उसकी स्पीड निगेटिव हम नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए उस प्रश्न की तुलना में कौन सा मान सही है, x = 40, यानी रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उस प्रश्न का जो पूर्व में आपको हमने प्रश्न बताया था उसका अभीष्ट उत्तर होगा। ये आपको हमने मध्य पद को विभक्त करके द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण का हल बताया। अब आपको हम द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने बताएंगे। फिर से वही द्विघात समीकरण लिया गया है, ax² + bx + c = 0। इसको पूर्ण वर्ग बनाने की चरणबद्ध प्रक्रिया क्या होगी, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सर्वप्रथम हम इसमें x² का जो गुणांक होगा उससे हम पूरे समीकरण को भाग देंगे। भाग देने पर आपको ये प्राप्त होगा। अब इस समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान क्या रखना है आपको, किस रूप में लिख सकते हैं, आपको जो एक बात इस प्रश्न में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली है वो आप समझ लीजिए। अगर आपका जो प्रश्न होगा, जो आंकिक प्रश्न आपको आएगा, वहाँ पर ये बीच वाला पोर्शन यानी +b/a, ये बीच वाला पोर्शन b/ax, ये वाला पोर्शन यदि धनात्मक है तो x के साथ धनात्मक पद आएगा, और यदि यहाँ माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो x के साथ जो हम वर्ग बनाएंगे वहाँ माइनस आएगा। ये आपको ध्यान रखना है प्रश्न में। तो चूंकि यहाँ पे धनात्मक है, और ये आएगा कहाँ से, ये जो गुणांक है x का जो गुणांक है उसका आधा, पूर्ण वर्ग बनाने में x का जो गुणांक है उसका आधे को x के साथ जोड़कर उसका स्क्वायर किया जाएगा इसको। तो अब आप देखिए इसका आधा कितना होगा, ये b/a है, इसका आधा होगा b/2a, तो x + b/2a का होल स्क्वायर। और जब हम इस स्क्वायर को खोलेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, पहले पद का स्क्वायर धन दूसरे पद का स्क्वायर धन दोनों पदों का गुणनफल का दूना, ये पद प्राप्त होगा। तो एक्स्ट्रा में जो आपको मिलेगा वो होगा दूसरे पद का स्क्वायर।
तो जो एक्स्ट्रा है उसको घटाना भी पड़ेगा, तभी तो ये समीकरण ऊपर वाले समीकरण के बराबर होगा। तो इसलिए ये माइनस, ये जो घटाने वाला जो पद है, जिस पद, वो वही पद होगा जो आपने यहाँ पर लिया होगा, x के साथ प्लस या माइनस साइन में जो पद लिया होगा उसी का वर्ग घटाया जाएगा, क्योंकि वही एक पद होगा जो कि एक्स्ट्रा आ जाएगा ऊपर वाले समीकरण की तुलना में। तो इसके वर्ग को हम घटाएंगे, प्लस बाकी जैसा था वैसे ये इतने का केवल परिवर्तन किया जा रहा है, इतने पद को इस तरीके से लिखा जा रहा है। अब आप इसको हल कर लीजिए, हल करने पर आपको ये प्राप्त होगा x। ये कैसे आया, ये हल हमने यहाँ पर समझा भी दिया है कि आप इसको खोल के देख लीजिए, खोल के आप देखेंगे, हल करेंगे तो बाद में आपको फाइनली समीकरण वही वाला प्राप्त हो जाएगा। लास्ट में आपको मिला x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब अब अगला स्टेप क्या होगा, हम इसका दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, क्योंकि फाइनली हमें मान किसका चाहिए, x का चाहिए। द्विघात समीकरण को हल करना है तो हमें x के दो मान प्राप्त होंगे, तो x का हमको मान चाहिए तो हम इसका वर्गमूल ले लेंगे। हमने इसका वर्गमूल लिया तो आप सभी जानते हैं कि वर्गमूल लेने पर प्लस और माइनस दोनों तरीके, क्योंकि प्लस संख्या का वर्ग भी उतना ही आएगा और माइनस वाली संख्या का वर्ग भी उतना ही आएगा, तो मूल आपको दो प्राप्त होंगे यहाँ से। अब आप देखते हैं कि आपको x के ये मान प्राप्त हुआ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यहाँ से आपको x के दो मान x1 माइनस बी, एक बार आप प्लस साइन लेंगे उससे एक मान प्राप्त होगा, दोबारा में आप माइनस साइन लेंगे उससे आपको दूसरा मान प्राप्त होगा, जो कि आपका जो द्विघात समीकरण हमने लिया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के यही दोनों मूल होंगे। और ये मूल वास्तविक होने के लिए आवश्यक शर्त क्या होगी, ये मूल वास्तविक हो इसके लिए ज़रूरी है कि ये अंडर रूट के अंदर वाली संख्या धनात्मक हो या ज़ीरो हो सकती है लेकिन ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इसका मूल वास्तविक होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए आवश्यक, इस समीकरण के मूल वास्तविक होने के लिए आवश्यक शर्त होगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान हमेशा 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के इक्वल हो सकता है। अब आप एक उदाहरण के से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। मान लीजिए एक ये प्रश्न दिया गया है, टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 से भाग देने पर वही प्रक्रिया हमने अपनाई है, 2 से भाग देने पर अगला स्टेप आपको प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर ये पहले ही आपको हमने बताया, यहाँ पर अगर माइनस साइन होगा तो माइनस के साथ ही संख्या अंदर आएगी। ये माइनस 7/2 है तो अंदर आएगा माइनस 7/4, यानी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इतना ही वैल्यू एक्सेस में आएगी तो इतनी ही वैल्यू को हमें घटाना, इसके वर्ग को हमें घटाना भी पड़ेगा प्रश्न में। तो माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको हमने घटा भी दिया। अब इसको आगे आप स्टेप में आगे हल करेंगे तो आपको हल करने के बाद ये संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 25/16। अब हम इसका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर प्लस और माइनस दोनों साइन लेंगे, क्योंकि प्लस का भी वर्ग उतना आएगा और माइनस का भी वर्ग उतना ही आएगा। तो आपको x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 प्राप्त हुआ। एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर हमको x1 का मान प्राप्त हुआ 3। एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तब आपको x2 का मान प्राप्त हुआ 1/2। ये x1 x2 x के ही मान है, यानी कि जो द्विघात समीकरण आपको दिया गया था उसी के हल हैं। आपको जो ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 ये जो द्विघात समीकरण दिया गया था, तो ये जो x1 x2 वैल्यूज़ आई ये दोनों उसी के हल हैं, द्विघात समीकरण के x के हल हैं। आपको गृह कार्य में प्रश्नावली 4.1 जितना हमने आज पढ़ाया है आपको, इस सब में प्रश्नावली 4.1, 4.2 और 4.3 तीनों सॉल्व होंगी, तीनों ही आपको करनी है। थोड़े ज़्यादा प्रश्न हो गए आज, लेकिन
करने हैं आपको, और जो भी समस्याएं आपको होंगी उनको आप पूछ लीजिए, अगली क्लास में आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।